हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। जैसे कि हमने बताया, हमने अपना ऑर्डर पूरा किया था 10 का। अभी हमें और 20 का ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसके लिए हमने और भी कपड़े कट करके रखे हैं। क्लच ये है, क्लच पर्स है, उसका है। आप आसानी से घर से छोटे छोटे टुकड़ों से बिजनेस कर सकते हैं, जो कि और ये चीज़ भी याद रखना कि साफ़ सफाई से कैसे करना है। तो किस तरीके से हम कुछ यूनिक सा देखकर एक साथ किस तरीके से ऑर्डर पूरा करते हैं फास्ट। तो ये हमने, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुल्टेड करके रख दिए थे ऐसे ही सारे पीस। तो अभी हमने एक ग्रीन कलर का धागा लगा रखा है, तो एक साथ हम कैसे स्टिच करेंगे, क्योंकि कोई भी कलर का धागा यूज करके वो ऊपर दिखेगा, जैसे ग्रीन में रेड लगाओगे तो अलग ही दिखेगा, तो लुक नहीं आएगा। तो हम एक एक साथ दो पीस कैसे तैयार करेंगे और क्या इसका मेजरमेंट है। मेजरमेंट इसका है, लंबाई हमने रखी है 10.5 इंच, 10.5 इंच, और चौड़ाई रखी है 6 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम ये दोनों क्लच पर्स को बनाकर रेडी करेंगे। आप इसको मेकअप पाउच भी बना सकते हैं, और अगर आपको कुछ सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको ट्रैवल बैग भी सिखा सकती हूँ, मेकअप पाउच है, टिफ़िन बैग है, और पहले भी मैंने वीडियो बहुत सारी उस पर डाल रखी है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने ऐसे 4 पीस रेडी किए हैं, और 4 पीस रेडी करने के बाद किस तरीके से हमने फास्ट में ये बनाया है कि एक साथ हमने 2 पर्स बनाकर रेडी किया था। वो भी हमने सिर्फ एक पर्स को 5 मिनट में ही रेडी कर दिया था। तो इस तरीके से ऊपर से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि पॉकेट हमें थोड़ी बड़ी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर से, बहुत ही यूनिक से 2 पाउच बनाकर तैयार किए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर दोनों पर मार्किंग किया और कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें हमें जिप लगानी है और रनर इंसेंट कर देने हैं। रनर के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। अगर फिर भी आप पे नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बोलना, मैं लाइव में आकर भी इसे सिखा सकती हूँ। तो आपको अगर कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट भर भर के कमेंट करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। और सिलाई में जो भी चीज़ सीखना है तो मैं सिखा दूंगी, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें दोनों इसमें पर्स में, दोनों पर्स में हमें एक साथ जिप लगाना है। और किस तरीके से हमने 2 पर्स एक साथ सिले थे, वो दोनों पर्स हमने इसमें सिलना बताया है। जब भी हम पर कोई ऑर्डर आता है तो हम एक साथ कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से फास्ट हमें काम करना है, वो सब चीज़ें हमने आपको इसमें सिखाई है। तो यहाँ से हमने जिप लगा दी है और उस पर प्रेस स्टिच कर ली है। प्रेस स्टिच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिप जो है उसमें जब भी हम रनर डालते हैं तो वो अंदर से कपड़ा उसमें अटकता है। तो इसके लिए हमें साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें एकदम अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ सिलनी है तो बहुत फिनिशिंग के साथ सिलकर तैयार करना है। एक हमने पार्ट रेडी कर लिया, इसी तरह से जैसे ये पार्ट रेडी किया, इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये पॉकेट लगाने के लिए हमने लगाया है, और बहुत ही यूनिक सा, बहुत सुंदर सा बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये दूसरे में भी हमने इसी तरह से लगा लिया है, और यहाँ से भी अभी पॉकेट कैसे लगाने हैं वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें पॉकेट लगाकर तैयार करनी है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर से और भी मैंने डिजाइन के बनाकर डाले हैं, और उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से पाउच रेडी होंगे। अभी दोनों रनर हमें इसमें डालकर रेडी कर लेंगे। रनर डल गए, अभी इसमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए हमें इसी तरह से चारों तरफ से कपड़ा लेना है और स्टिच कर देना है। ऊपर से ही स्टिच करेंगे, क्योंकि पॉकेट हमारी खूब बड़ी सी ही पॉकेट बनकर रेडी हो जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर सी बनती है। और ये जो ऑर्डर था हमारा, हमने पहले बनाया था तो उसको बहुत ही पसंद आया था हमारे कस्टमर को, तो और उसने 20 का ऑर्डर दिया है। तो ये घर से बैठकर आसानी से आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। और किसी शॉप वाले से भी आप अपना, जैसे कि आपको बनाने का शौक है तो आप किसी भी शॉप वाले से भी आप अपनी बात कर सकते हैं और अपने पर्स सेल के लिए वहाँ रख सकते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा होममेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ये होममेड चीज़ें तो बहुत लोग पसंद करते हैं। इस तरीके से इसकी 10.5 लंबाई है और ऐसे 6 इंच है। तो ये पार्ट हमारे रेडी हो गए, दोनों पार्ट। इसमें भी पॉकेट लगाकर रेडी कर लेंगे। अभी पहले हमें ऊपर जिप लगाना है। दोनों पाउच में हमने एक साथ दोनों रेडी किए थे बनाकर। तो
तो ये हमने इस तरीके से लगा दिया है ऊपर जिप, और उस पर ऊपर से प्रेस स्टिच कर दिया है। बहुत आसान था इसको बनाना, और जो कि हमने लेस से डेकोरेट भी किया तो बहुत ही यूनिक लग रहा था, और ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे मेरे कस्टमर को, बहुत ही ज़्यादा। ये हमने 5 इंच लंबाई की और 1/2 इंच चौड़ाई की एक पट्टी बनाकर यहाँ पर लगा दी है, और इसे ऊपर से इसी तरह से इसमें भी लगा लेंगे। पहले इसमें जिप अटैच कर लेते हैं, तो यहाँ से ऊपर से रखिए, एक पैर की मार्जिन से इसे सिल देंगे। ऊपर से प्रेस स्टिच करना मैंने पहले भी बताया बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी जिप रनर सब खराब हो जाते हैं। ये इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। और आप इसमें कोई भी आपके पास फैब्रिक नीचे के लिए पड़ा है तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने अस्तर का यूज़ किया है, जो ब्लाउज और सूट में अस्तर लगाया जाता है। आप नॉन वन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो रिच मटेरियल यूज़ किया था। जिन्होंने मेरे कस्टमर ने ये लिए थे उन्होंने ये बोला था कि हमें इसमें जो भी मटेरियल यूज़ करना है वो रिच करना, हमें नॉर्मल नहीं चाहिए। तो हमने अच्छे से बनाया था, और बहुत अच्छे से हमारा 10 ये क्लच पाउच बनकर तैयार हो गए थे, क्लच पर्स बनकर तैयार हो गए थे, जो कि हमने बहुत ही सुंदर से और दे दिया था। अभी 20 का है, तो 20 का जो बना रहे हैं हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे बना रहे हैं, कितने हम बना रहे हैं। तो बहुत ही आसान है आप घर से कोई भी बिजनेस करना। तो ये हमने देखो चारों तरफ से स्टिच कर दिया है। अभी हम एक पट्टी लेंगे और इसे फिनिश कर देंगे, फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि अंदर से भी फिनिशिंग देना सुंदर लगता है। और जो भी एक्स्ट्रा था वो कपड़ा कट कर दिया है। जैसे हमने वो सिला था इसी तरह से इसे भी सिलकर तैयार कर लेंगे। ये भी हमने ऐसे देखो स्टिच कर लिया है। अब दोनों को फिनिशिंग दे देंगे। तो जो कि देखो जो भी एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया है, और दोनों पाउचों को हम फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग करने के बाद देखो एक पट्टी ले ली है, और 1.5 इंच से कम ही रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की पट्टी लेकर और यहाँ से फोल्ड करके इसे उल्टी साइड रखेंगे और इसे फिनिश दे देंगे। फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से भी जब भी हमारा कपड़ा फिनिशिंग के साथ स्टिच होता है तो कोई भी कस्टमर उसे लेके जा सकता है। क्योंकि अगर हमारा सामान अच्छा नहीं बना हुआ है तो कभी सेल नहीं होगा। फिनिशिंग और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से हमें जल्दी करना है, वो सब चीज़ें डिटेल से आप सीख सकते हैं। और आसान है, बहुत आसान है, ये सब चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमने देखो इस तरीके से इस पर लगा दिया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसे पलट देंगे। बहुत सुंदर, मेरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। देखो इतना सुंदर सा है। आपके पास ब्लाउज के टुकड़े भी आप लेके आ सकते हैं, या आप ब्लाउज से बना भी सकते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले को भी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दूसरे वाले को भी हमने ऐसे रेडी कर लिया है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सारे पीस हमने बनाकर रेडी किए हैं, बहुत ही यूनिक से हैं, बहुत सुंदर से हैं। तो मैं यही कहूँगी आप घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।